श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान और उनके भक्तों के चरणों में नमन। आइए आज राष्ट्र के निर्माण की क्या पद्धति है और राष्ट्र का जो भविष्य है, बच्चे, उनको उनका जो जीवन है किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और उनके चरित्र का निर्माण कैसे हो, इन बिंदुओं पर थोड़ा सा विचार करें। बच्चों की जो शिक्षा पद्धति है वो आज अंग्रेजों की लागू की गई है शिक्षा पद्धति है और उसमें अनेकों त्रुटियां हैं जिससे बच्चों का सही निर्माण नहीं हो पा रहा। आइए हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें बच्चों का निर्माण कैसे होता था और वर्तमान में क्या किया जा सकता है उसके बारे में। बच्चे पहले एक गुरुकुल में पढ़ते थे। शिक्षा व्यवस्था का जो आधार है वो क्या है? बच्चों की शिक्षा के दो तीन मूल बिंदु हैं। पहला बिंदु है मन पर नियंत्रण, दूसरा बिंदु है बुद्धि का विकास, तीसरा बिंदु है अहंकार पर नियंत्रण। आज क्या है? आज बच्चे ऐसे समाज में रहते हैं जो उनका विकास होने की पूर्व ही उनके पतन की सारी सामग्री उन्हें उपलब्ध हो जाती है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो ही नहीं पाता, बौद्धिक विकास हो ही नहीं पाता और उसके पतन की सारी सामग्री समाज में आज उपलब्ध है। एक छोटा पौधा है, किसान जब अपने खेत की रखवाली के लिए चारों तरफ बाड़ लगाता है तो उसका तात्पर्य क्या है? एक वृक्ष है, अगर उसमें बाड़ ना हो तो पशु से चल जाएंगे। आज बच्चों के साथ यही हो रहा है, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और देखिए, जो भी व्यक्ति अपने मनोवेगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता उसका कभी विकास भी नहीं हो सकता। महान बनने की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मन जिस दिशा में कहे उसी दिशा में अगर हम चल दें तो जीवन कहीं ना पहुंचेगा। जो बच्चे विकास करते हैं, आईएएस आईपीएस, ये जो भी जीवन में आगे बढ़ता है, उनके जीवन में एक सबसे खास बात होती है कि वो मन के वेगों को रोकने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रवृत्तियां नहीं होती, उन्हें वो चीजें अच्छी नहीं लगती। घूमना अच्छा लगता है, पिक्चर देखना अच्छा लगता है, जो चीजें आकर्षित करती हैं वो सब अच्छी लगती हैं उनको भी, लेकिन वो क्या करते हैं कि अन्य छात्रों की तुलना में अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं।
अगर बच्चों को छूट दे दी जाए कि वो जो चाहें वो करें, आप देखिए हमारे जीवन में और पागल के जीवन में क्या अंतर होता है। क्या जो पागल के मन में ऊटपटांग बातें आती हैं हमारे मन में नहीं आती? लेकिन हम करते क्या हैं कि उन बातों को अगर हम जो हमारे मन में आए वही बोलने लगे तो एक ही दिन में हम समाज में रहने लायक न रह जाएं। तो हमारे मन में तो आता है लेकिन हम उसे बुद्धि से रोक लेते हैं। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी पहले, उसमें सबसे पहले बच्चों के मनोवेग को रोकने के लिए अनुशासन सिखाया जाता, और वो अनुशासन उन लोगों के हाथ में होता था जिन्होंने मनोवेगों को जीत लिया है। गुरु वो नहीं होता था जो उनसे केवल स्मृति में आगे होता था। गुरु वो होता था जिसने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सबको जीत लिया था। तो बच्चों के और उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर था गुरु के। क्यों? कि वो जीवन उसका नियंत्रित हो गया था, शुद्ध हो गया था। ऐसे बच्चों के साथ जब वो गुरु रहते थे तो वो अनुभव का आदान प्रदान होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो अर्थ से मुक्त थी और काम से मुक्त थी। बच्चे जब नगर के श्रृंगारिक वातावरण में रहते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के तामसिक, राजसिक, सात्विक सभी प्रकार के दृश्य उन्हें देखने को मिलते हैं, तो क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ता उनके मन? तो हम नगर के श्रृंगारिक, राजसिक, तामसिक वातावरण से निकाल करके उन्हें सात्विक वातावरण में डालते थे। तो बाहर की परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होते थे, काम पर नियंत्रण होता था इससे। जब वो युवा होंगे, वासनाएं जगेंगी, तब तक वो नियंत्रण की पद्धति सीख जाएंगे, मनोवेगों को रोकना सीख जाएंगे। और अर्थ से मुक्त थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। अर्थ के स्थान पर सेवा, श्रम और जीवन का दान देकर के वो लोग पहुंचते थे। जो गुरु होते थे वो अर्थ और काम से मुक्त होते थे। तो जहां सेवा का महत्व है, श्रम का महत्व है, केवल बच्चों का बौद्धिक विकास और मानसिक नियंत्रण, ये दो पक्ष गुरुकुल के बहुत प्रमुख थे। और शारीरिक विकास भी, उसी समय बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, उसी समय शारीरिक विकास होता है। तो श्रम अनिवार्य था हमारी शिक्षा पद्धति में। वही बच्चा लकड़ी काटता था, वही गायों का गोबर डालता था, सारे काम आश्रम के उसे करने पड़ते थे। आज व्यक्ति को शिक्षा तो मिलती है, लेकिन उसके जीवन में सेवा का उदय नहीं होता। क्यों? कि शिक्षा में क्या है? अर्थ का बहुत महत्व है। सेवा का, श्रम का कोई स्थान ही नहीं है। तो हम शिक्षा व्यवस्था को काम से मुक्त करें, एक सात्विक वातावरण का सृजन करें, शारीरिक और बौद्धिक स्पर्धा बच्चों में हो, शारीरिक और बौद्धिक विकास हो, ये व्यवस्था करें। और ऐसे लोग जो अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हो,
जब बच्चों में विकास होगा महत्वाकांक्षा का, वासना का, काम का, तब वो 20-25 वर्ष तक जब स्वस्थ हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, बौद्धिक विकास हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा, फिर वो आएंगे, तब तक उनका जीवन समता से भर जाएगा। एक जैसा जीवन, एक जैसा वस्त्र, एक जैसा भोजन, ये सारी व्यवस्थाएं बिना भेदभाव के मिलती थी। तो वहां स्पर्धा की न्यूनताएं सीमित थी। किसी प्रकार की हीन भावना का उदय नहीं होता था, कोई श्रेष्ठ नहीं था, कोई निकृष्ट नहीं था। आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या है? पैसे की श्रेष्ठता है, पद की श्रेष्ठता है, बच्चों में विकारों का उदय हो रहा है। आप देखिए, अब हमारी जो शिक्षा, पुरानी शिक्षा पद्धति है, उससे आज की तुलना करके देखें। भगवान राम के लिए लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल विद्या सब आई। मानसिक नियंत्रण देखिए, गुरु जी के साथ गए हैं, सीता जी का सौंदर्य पुष्प वाटिका में देखा, गुरु जी के लिए पूजा के फूल लेने गए, उनके मन में क्षोभ हुआ। सीता जी को माता जी ने पूजन के लिए भेजा है। एक गुरु की आज्ञा से आए हैं, एक माता की आज्ञा से आए हैं। गुरुजनों की आज्ञा का पालन हो रहा। अब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ, लेकिन भगवान राम अपने कुल की मर्यादा जानते हैं। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, और जही सपने हूं पर नार नहेरी। वो चाहते तो आपस में बात कर सकते थे, गंधर्व विवाह की पद्धति उस समय भी थी, लेकिन सात्विक भावों का पहले एक दूसरे से बात नहीं करते। इतना नियंत्रण है। जो अपने मनोवेगों को रोक नहीं सकता, महान तो बन ही नहीं सकता, जीवन में कभी प्रसन्न भी नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मनोवेगों पर नियंत्रण नहीं है। आपस में आकर्षण हुआ, कोई कारण हुआ, कहीं लड़की ने आत्महत्या कर ली, कहीं लड़के ने आत्महत्या कर ली। हजारों घटनाएं आप रोज देखते हैं समाज। ये मन को खुला छोड़ देने की वजह से हुआ है। अगर हम मन को खुला छोड़ दें तो ये पागल खाना हो जाएगा समाज, और बहुत अधिक नियंत्रण लागू कर दें तो जेल खाना हो जाएगा। तो न तो पागल खाना और न जेल खाना। ये पद्धति हमारी शिक्षा की थी पुरानी। एक दृष्टांत और देखिए, जनक जी की सभा लगी हुई है, धनुष तोड़ने की घोषणा हो चुकी है, और जनक के जो बंदी हैं वो घोषणा कर गए हैं, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिनहि विचार बरय हटते ही। तो भगवान राम सीता जी को देख चुके हैं, दिन भर उन्हीं के चिंतन में रहे हैं। जब संध्या के लिए गए तो संध्या भी नहीं हो पाई, सीता जी के चिंतन में लगे रहे। अब उन्हें चाहिए कि सबसे पहले उठ करके धनुष तोड़े। कोई दूसरा धनुष तोड़ देगा तो ले जाएगा, सीता जी प्राप्त कर लेगा। लेकिन भगवान राम शांत बैठे हैं। वो आध्यात्मिक पक्ष उसका छोड़ दीजिए कि वो ईश्वर हैं, केवल मन के नियंत्रण का पक्ष देखिए। सारे राजा जा रहे हैं,
भगवान राम बैठे हैं, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर कह दिया, जनक जी ने, कि आयोजन समाप्त हो गया। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, और लिखा न विधि वैदेह विवाहु। और एक आक्षेप करते हैं राजाओं की वीरता पर। पृथ्वी में कोई वीर नहीं बचा। अब भगवान राम को खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, हम तोड़ करके दिखा दें। लक्ष्मण जी खड़े हुए, वो कहते हैं कि हम धनुष तोड़ देंगे यदि आपका आदेश हो। लक्ष्मण जी को धनुष नहीं तोड़ना, उन्हें तो जनक जी का भ्रम तोड़ना था कि इनका विवाह होना नहीं, हो चुका है, धनुष के अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा। वो तो आदि पुरुष भगवान शेष हैं। जनक जी को फटकारा। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने देखा कि काल बोल रहा है, लक्ष्मण जी काल हैं, समय आ गया धनुष का। उठऊ राम भंजऊ बहु चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। जब गुरु जी ने आदेश दिया तब उठे। ये है मनोवेगों पर नियंत्रण। और एक चीज और देखिए आप, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? ये जो मनोवेगों का नियंत्रण है, इसमें दो पक्ष हैं। पहला क्या कि कर्म केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल जाए। विश्वामित्र जी क्या आदेश देते हैं? उठऊ राम भंजहु बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कर्म सीता जी को पाने के लिए नहीं, धनुष सीता जी को पाने के लिए नहीं, वो तो मिलेगा ही, गुरुजनों का आशीर्वाद है। हमारे कर्म का लक्ष्य दूसरों की पीड़ा दूर करना है कि नहीं है? जब व्यक्ति गुरु के सानिध्य में रहता था तो उसका व्यवहार शुद्ध हो जाता था, उसके विचार शुद्ध हो जाते थे, मनोवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता था, शारीरिक विकास हो जाता था। और जो सेवा थी, देखिए शिक्षा के साथ सेवा एक अनिवार्य क्रम है। अगर हमने शिक्षा के साथ सेवा नहीं लागू की, किसी न किसी रूप में उसे लागू करना ही पड़ेगा। वो गुरु के पैर दबा रहा है, आश्रम की सेवा कर रहा है। व्यक्ति जब अपने बच्चों को वहां भेजता था तो वो चूंकि जितेंद्रीय महापुरुष होते थे, वो गुरु काम क्रोध लब सबके विजेता होते थे, अहंकार को जीत चुके होते थे, जीवन उनका बहुत ऊंचाई पर होता था। वो कोई पैसे के लिए नहीं पढ़ाते थे, उनके जीवन में सेवा थी, समाज के लिए अपना जीवन दान देते थे वो। एक दृष्टांत देखिए, एक राजा एक गुरु के पास गया, उसने कहा कि हमें शिष्य बना लो। राजा ने, गुरु ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके आ जाना। दूसरे दिन राजा पहुंचा, उसने राज्य त्याग दिया, सब दूसरों बच्चों को दे आया और पहुंच गया सादे वस्त्रों में, सब राजसी वस्त्र सब कुछ त्याग करके आया। गुरु ने देखा कि, कहा कि आओ आश्रम में, प्रवेश हो गया।
उसने कहा कि महाराज मैं सब कुछ त्याग आया हूं, अब आप मुझे दीक्षा दें। राजा ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी परीक्षा होगी, और अगर सब कुछ त्याग चुके होगे तो दीक्षा मिल जाएगी। दूसरे दिन राजा को कूड़ा बीन करके और एक जगह फेंकने का कार्य दिया गया। राजा कूड़े की डलिया लेकर के जा रहा है कूड़ा फेंकने, एक व्यक्ति आया तो उससे टकरा गया। राजा ने कहा कि उसकी तरफ देखा और कहा कि कल तक तुम्हारी हिम्मत थी ये करने की। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, चला गया। शिष्यों को बहुत बुरा लगा कि इतना बड़ा राजा और गुरु ने इसे कूड़ा ढोने के कार्य में लगा दिया, बड़ा निर्दयी प्रसंग लगता है। लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। शिष्य ने पूछा दूसरे दिन कि महाराज आपने इसे बड़ा कठोर कार्य में लगाया है। तो उसने कहा कि देखो ये बिल्कुल नहीं बदला, कुछ छोड़ करके नहीं आया, ये कैसे दे उससे बात कर रहा था। दूसरे दिन राजा फिर कूड़ा लेकर के जा रहा, फिर एक व्यक्ति ने धक्का मारा। आज बोला तो नहीं वो, पर उसे घूर करके देखा। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये अब भी नहीं छोड़ पा रहा। तीसरे दिन जब वो राजा जा रहा था तो फिर उसने इतनी जोर से धक्का मारा उस व्यक्ति ने कि उसकी डलिया गिर गई। आज राजा ने उसकी तरफ नहीं देखा और फिर कूड़ा जो है उठा करके डलिया में डालने लगा। गुरु ने कहा कि देखो अब ये बदल गया, अब इसे दीक्षा मिलेगी। तो ये है मनोवेगों पर नियंत्रण। हम अहंकार का त्याग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? विद्या ददाति विनयम, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो विनय प्रदान करती थी। आज की शिक्षा व्यवस्था विनय प्रदान करती है क्या? तो जब तक जीवन में शिक्षा व्यक्ति को महान बना दे, लेकिन बिना विनय के कोई महान बन जाएगा? अगर जीवन में विनय न होगी, श्रद्धा न होगी, मनोवेगों पर नियंत्रण न होगा, तो ये शिक्षित व्यक्ति क्या करेंगे? समाज का शोषण होगा। और एक चीज आप देखिए, दुनिया के जितने भी युद्ध हुए वो मूर्खों ने नहीं कराए हैं, सब प्रबुद्धों ने कराए हैं, सब शिक्षित और बड़े लोगों ने कराए हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है कि इतनी प्रगति हो गई है कि पृथ्वी सैकड़ों बार नष्ट हो जाए, इतने हथियार रखे हैं। आज किस चीज में विकास हो गया है? शारीरिक विकास नहीं हो पाता। बच्चों का तो 25 साल से 20 साल से बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। श्रम की कोई जगह नहीं बची, खेलने के कोई मैदान नहीं बचे। तो शारीरिक श्रम, बौद्धिक दक्षता और मनोवेगों पर नियंत्रण और अहंकार का त्याग, और जब व्यक्ति सेवा करेगा, गुरु के जब चरण दबाता था बालक, तो भावनाओं का आदान प्रदान होता था। गुरु को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, साथ में रहते थे तो एक दूसरे, जितने मित्र थे एक दूसरे की पसंद जान लेते थे। तो अपने मन का करने के स्थान पर दूसरे के भावनाएं क्या हैं, यह पढ़ने का समय मिलता था।
और जब हम दूसरे की भावनाओं को पढ़ना सीख जाएंगे, केवल पढ़ना ना सीख जाएंगे, फिर अपनी भावनाओं को दबा करके उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। हमें क्या अच्छा लगता है ये बिंदु प्रमुख न रहेगा, इनको क्या अच्छा लगता है ये बिंदु प्रमुख रहेगा। गुरु की सेवा का यही तथ्य था कि हमें मनोवेगों पर नियंत्रण करना आ जाए। तो जब हम दूसरों की भावनाओं को पढ़ना सीख जाएंगे और अपनी भावनाओं के स्थान पर दूसरे की भावनाओं को महत्व देना सीख जाएंगे, तो जीवन में विनय आ जाएगी। तो विद्या के साथ आप देखिए, वहां खेलों की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आज जीवन का क्या उद्देश्य रह गया है? खेल का उद्देश्य क्या रह गया है? जीतना। प्रतिस्पर्धा भी खेल का एक पक्ष है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा शारीरिक विकास के लिए है। स्वास्थ्य, स्फूर्ति, अनुशासन, ये खेल में सिखाए जाते थे। तो जब स्वास्थ्य प्रमुख हो जाएगा, स्फूर्ति प्रमुख हो जाएगी, अनुशासन प्रमुख हो जाएगी, विजय उसका प्रमुख पक्ष नहीं था। तो खेल का पक्ष केवल विजय नहीं है, और आज जीवन में विजय ही प्रमुख हो गई। तो वहां स्वास्थ्य, स्फूर्ति, अनुशासन, बौद्धिक विकास, मानसिक नियंत्रण और अहंकार पर काबू पाना, मनोवेगों पर काबू पाना, ये सारी चीजें हमारी शिक्षा व्यवस्था में शामिल थी। और आज यदि शिक्षा व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाना है तो इन सूत्रों को किसी न किसी रूप में शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा। अन्यथा आज बचपन नष्ट हो रहा है हमारा, और जब बचपन नष्ट हो जाएगा, शारीरिक बल नहीं रहेगा, बौद्धिक विकास न होगा, तो ये देश की नींव बनेंगे क्या ये भविष्य? तो जीवन में हर क्षेत्र को हम पैसे से मुक्त नहीं कर सकते, हर क्षेत्र को हम प्रतिस्पर्धा से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसे हम अर्थ के स्थान पर सेवा प्रधान बना दें। अर्थ सेवा प्रधान कभी नहीं होता। अर्थ जो है जीवन में कठोरता पैदा करता है। तो शिक्षा व्यवस्था में अगर हम ये सूत्र लागू कर पाए, और हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, तो आज सबसे बड़ी जरूरत बचपन को बचाने की है। और यदि बचपन बच गया, हमारे बालक शिक्षित हुए, शिक्षा व्यवस्था बदल गई, तो हमारे राष्ट्र का आज मनुष्य संवेदनहीन हो गया। दूसरे की भावनाओं का उसके जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि बचपन से उसे प्रतिस्पर्धा, विजय, लक्ष्य को पाना और सारे संबंधों को नकार देना, इसका परिणाम क्या होता है कि जीवन में न वो भावनाओं का महत्व समझता है, न विचारों का महत्व समझता है। वो केवल स्वार्थी हो जाता है और केवल अपने लिए जीने लगता है। जो केवल अपने लिए जीता है, परिवार के लिए भी नहीं जीता। माता पिता भी उसके छूट जाते हैं, सारे रिश्तेदार छूट जाते हैं। आपको उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में लाखों उदाहरण आपको रोज मिल जाएंगे जहां माता पिता उपेक्षित हैं, वनवास में हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं इस देश में। इससे बढ़कर के, इस देश की संस्कृति में इससे बढ़कर के कलंक की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो यदि हमें बचपन को बचाना है, तो हमें उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा जिससे वो राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें
मनोवेगों पर नियंत्रण, बौद्धिक विकास, अनुशासन, शारीरिक विकास और अहंकार पर नियंत्रण, ये प्रमुख बिंदु है शिक्षा व्यवस्था के। बोलिए सियावर रामचंद्र।